बंदे पुरुषोत्तम। प्रातःकाल तासु में बैठे हुए श्री ठाकुर शिक्षकों से कह रहे हैं, लगन रहने पर ही देने की बुद्धि होती है। अटैचमेंट लगन की भी यही पहचान है। उस समय इष्टवृत्ति के विषय में और कुछ समझाना नहीं पड़ता है। जो बुद्धि और इंटरेस्ट स्वार्थ बाधा देते हैं, इष्टवृत्ति करते रहने पर उसका आघात उनकी जड़ पर पड़ता है। धीरे धीरे वे करने के पथ पर एडजस्ट नियंत्रित होते हैं। यदि एक बड़ा मैग्नेट चुंबक के सामने ही यदि एक छोटा मैग्नेट चुंबक रहे एवं दूर में एक निडिल सुई रहे, तो निडिल सुई सहज में बड़ा मैग्नेट चुंबक में नहीं सट सकता है। उसी प्रकार छोटी मोटी वृत्ति भी इष्ट पथ पर बाधा डालती है। लगन रहने पर दोष दर्शन की प्रवृत्ति नहीं रहती है। मनुष्य अनन्य चेता होता है, सभी का पर्पज उद्देश्य समझता है, मीनिंग अर्थ ढूंढ निकाल पाता है और उसका स्ट्रांग कॉमन सेंस ग्रो प्रबल बोध शक्ति संपन्न होता है, करता है। धुरजटीदा बोले, आपके प्रति वैसा एटीट्यूड मनोभाव रखा जा सकता है, किंतु सर्वसाधारण के साथ वह बात नहीं चल सकती है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि मनुष्य ऐसी एक जगह पर ठीक रहे तो कोई साला कहने पर भी वह गुस्सा नहीं कर सकता है। कंसिडरेट विवेचक होता है, समझने की वह चेष्टा करता है कि ऐसा उसने क्यों कहा। यदि कोई रोगी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्या डॉक्टर उसे यूं ही छोड़ देता है? डॉक्टर यह समझता है कि उसका रोग ही ऐसा करा रहा है। जो अच्छे व्यवसायी हैं वे हर ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसा वे अपना स्वभाव ही बना लेते हैं। जो जितना सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रिक होते हैं, उनकी फॉरसाइट दूरदर्शिता उतनी ही कम होती है और इग्नोरेंस अज्ञानता उतनी ही अधिक होती है। हाँ, और एक बात है, अच्छी बातें जब जो सुनोगे तभी उसी अनुसार कार्य करो। 5 लोगों में उसका प्रसार करना चाहिए, अन्यथा जेम्स के कथानुसार चांस लॉस्ट, सुयोग खो देना होगा। ऐसा नहीं करने से चरित्र या मस्तिष्क में वह बात नहीं रह पाती है। प्रफुल्लदा बोले, फैनाटिक निष्ठावान और अनकम्प्रोमाइजिंग वे दृढ़ रास्ते से चलना होगा, किंतु उसमें अनेक व्यक्तियों से विरोध होने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। अत्यंत रूढ़ भाव से प्रतिरोध करने की आवश्यकता होती है, उसमें भी किंतु न जाने मन कैसा करने लगता है। श्री ठाकुर जी बोले, फैनाटिक और अनकम्प्रोमाइजिंग निष्ठावान सुदृढ़ता के साथ स्वीट मधुर शब्द जोड़ लो, सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात। फिर भी समय समय उसी तरह के व्यवहार का भी प्रयोजन होता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मचाया, शिशुपाल का वध किया, सभी किंतु उनके फेवर अनुकूल में थे। प्रीतिपूर्ण निरोध से फिलहाल जितना भी विरोध हो, उसके फलस्वरूप आपस में लगन बढ़ जाती है। 18 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज सवेरे ही तपोवन के शिक्षक गण आ उपस्थित हुए हैं। उनके साथ और भी व्यक्ति हैं। इन दिनों ठंडक भी अधिक पड़ रही है। श्री ठाकुर चादर ओढ़े बिछावन पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग भी एक आसन बिछाकर तासु में चौकी की चारों ओर बैठे उनकी बातें सुनकर तृप्ति से भरपूर हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, वृत्ति के अनुसार चलते चलते मनुष्य हर तरह से धोखा खाता है, दुनिया में ठोकर खाता है। फिर भी मनुष्य ऐसी सीधी बात को नहीं समझता है कि इष्ट के पथ पर चलने से सब कुछ का सामंजस्य होता है। स्त्री को मनुष्य कितनी तरह से खुश रखने की चेष्टा करता है, फिर भी खुश नहीं होती है। पर जो स्वामी इष्ट में रमा हुआ है, उसकी स्त्री गर्व के साथ कह सकती है, शिव की तरह स्वामी पाई हूं मैं। प्रफुल्लदा बोले कि वृत्ति के पथ पर चलने से मनुष्य ठोकर क्यों खाता है? श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य उसी भाव में कलर्ड रंगीन हो जाता है, उसी एंगल दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, दुनिया उनके निकट संकीर्ण हो जाती है। कोई भी किसी को फुलफिल परिपूर्ण नहीं करता है,
वृत्ति को ही सत्ता समझकर एट द कॉस्ट ऑफ सत्ता के मूल्य पर वृत्ति की पुष्टि चाहता है। इसलिए जो होना चाहिए वही होता है। चाहे जितनी भी वृत्तियां हों, मूल में रहता है सेक्स, यौन आकुति। नारी, उससे ही नाना तरह का झंझट पैदा होता है। सिकली सेक्सुअलिटी, दुर्बल यौन क्षुधा से अहम को स्टेब्लिश प्रतिष्ठित करने की बुद्धि होती है। सभी को डाउन छोटा कर हर अफेयर व्यापार में क्रेडिट वाहवाही लेकर स्वयं को सबसे सुपीरियर श्रेष्ठ प्रमाण करना चाहता है। किसी के फेल्योर असफलता में कहेगा, मैं उसे खूब स्नेह करता था, पहले ही कहा था इस तरह करो, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। व्यर्थ की सिंपैथी सहानुभूति दिखाकर नाना तरह से सबटल सजेशन सूक्ष्म इंगित से इष्ट की अपेक्षा मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका लक्ष्य रहता है कोई नारी। वृत्ति के नशा में मनुष्य बहुधा स्वयं जान नहीं पाता है कि वह किस लिए क्या कर रहा है। उसकी बात से ही किंतु जौहरी उसे समझ लेता है और कह भी देता है, इतने लोग हैं फिर भी मेरे प्रति आपकी इतनी दया क्यों है। तत्क्षण वह व्यक्ति सोच लेता है कि यहाँ उसकी कोई सेखी चलने वाली नहीं है, वहां से वह हट जाता है। बहुधा नारियों के प्रति सिंपैथी सहानुभूति दिखाता है। जो दुख बोध उन लोगों को नहीं रहता है उसे भी जगा डालता है। यहाँ पर बहुत ऐसे हैं जो वीकनेस, दुर्बलता के कारण गलती करते हैं और मेरे समीप आकर उसे स्वीकार भी करते हैं। उनका पथ बहुत कुछ खुला हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं बुलाता हूं तो सुनते ही नहीं हैं, अवहेलना कर निकल भागना चाहते हैं और झूठ मूठ बहानेबाजी करते हैं। किंतु बातों से ही मनुष्य को समझा जा सकता है। लैंग्वेज, भाषा ही है मनुष्य के मन की छवि। स्लिप ऑफ टंग, हठात मुंह से निकल गया नाम की कोई चीज नहीं है। बातें करते हुए श्री ठाकुर बोले, एक तरफा जीनियस, प्रतिभावान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें देखना चाहिए किंतु अनुसरण करना नहीं चाहिए। वीरेंद्र भट्टाचार्य बोले, उसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर बोले, देखना यह है कि उतना वर्थ क्षमता रहने के बावजूद वह नॉर्मल स्वाभाविक क्यों नहीं है। वह नॉर्मल स्वाभाविक नहीं है तो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। महापुरुष के विषय में चर्चा चलने पर श्री ठाकुर ने कहा, परवर्ती वर्तमान पूर्ववर्ती को ही ऊपर उठाते हैं। परवर्ती के द्वारा पूर्ववर्ती इस प्रकार एक्सप्लेन्ड, व्याख्यायित होते हैं कि उनके भक्तगण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितना वे पूर्ववर्ती को प्रेम करते हैं उतना वे स्वयं नहीं कर पाते हैं। पूर्ववर्ती के विषय में हर परवर्ती इस प्रकार कहते हैं कि उन लोगों के प्रति मनुष्य के भाव, भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ते हैं। पूर्ववर्ती के अपने समय में भी बहुतों के दिल में ऐसा प्रेम नहीं उपजा था। प्रफुल्लदा बोले, शैशव काल से आप हमें नहीं मिल सके, इसलिए हमें बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं, बहुत सी छाप माथे में पड़ी हुई हैं। श्री ठाकुर जी बोले, यह सोचना व्यर्थ है। राम कृष्ण देव कहा करते थे, अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध कर चाहे तुम जो कुछ करो, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही है वह अद्वैत ज्ञान। आरंभ से ही सो अहम कहो तो कठिन है। प्रफुल्लदा बोले, इष्टवृत्ति के प्रेशर चाप में क्या होता है? श्री ठाकुर जी बोले, हर समय हर कार्य में यदि यह धंधा बना रहे कि इष्टवृत्ति के लिए संग्रह करना होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में इष्ट ओत प्रोत भाव से जड़ित रहते हैं। जय गुरु।